सुबह मेरी होती है लगभग 12-1 बजे, क्योंकि देर रात तक नशे जो चलते हैं, नशे थोड़े छुपाने पड़ते हैं ना, ये सब थोड़ी दिखा सकते हैं सब्सक्राइबर्स के सामने। इतनी अच्छी इमेज जो बना रखी है, उसके बाद मैं उठते ही फ्रेश होने जाता हूँ। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रात का चिकन टिक्का। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। टट्टी वट्टी कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन ऑन है, नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी ब्रश करते ही मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगा क्लिकबेट थंबनेल। मम्मी 2 प्लेट गाड़ी टूक गई, लगाना जरा। फिर मैं रेडी होता हूं अपने ऑल इंटरनेशनल ब्रांड लुक में। माई आउटफिट इज वर्थ 20 lakhs। वो बात अलग है कि मेरी शक्ल आज भी 10 रुपए की है। अब हम जैसे छपरी ब्लॉगर्स को कौन समझाए कि ये नई नई कमाई पुश्तैनी जीन्स थोड़ी बदल सकती है। मम्मी पापा कहाँ हो यार, जल्दी आ जाओ। पहले व्लॉग को 5 मिनट होलसम करते हैं, उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने वाली है। वहां पे माइनर लड़कियों के सामने अपने फटे हुए एग्जॉस्ट से हूं करूंगा, क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियो बनेगी। दिन का रूटीन तो ऐसा है कि जिस दिन मीटअप नहीं होता उस दिन मैं शॉपिंग पे निकल जाता हूँ गाड़ियों की, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, अगर 6-7 साल के बच्चों के दिमाग पे राज करना है तो आपको लगातार गाड़ियां तो खरीदते बेचते रहना पड़ेगा ही। कितना लगातार? यही कोई हर 6 महीने में। गाड़ियां बेसिकली मैं वही प्रीफर करता हूँ जो इंडिया में काफी रेयर है। अब आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आपकी कितनी भी सोर्स हो, आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये गाड़ी आपको कभी भी नई नहीं मिल सकती। पहले सब्सक्राइब करने की भीख मांगता हूँ, फिर उन्हीं लोगों को अपना फैन बोल देता हूँ। इवन जहां भी जाता हूँ वहां के लोकेशन कोऑर्डिनेट अपनी स्टोरी पर डालता हूँ। फिर भीड़ आ जाए तो पुलिस से उनके पिछवाड़े पे लट लगवाता हूँ। अरे थंबनेल के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं मेरे फैंस। भैया भैया भैया, बहुत बड़ा फैन हूँ, एमपी से पैदल आया हूँ आपसे मिलने। भाई यार, मैं हर जगह हेलमेट लगा के आता हूँ, फिर भी मेरे फैन लोग मेरे को कैसे पहचान लेते हैं यार। मतलब कंटेंट में कुछ तो कर रहे हैं अपन ऐसा कि हेलमेट के अंदर पहचाने लोग। भाई फैंडम बनता जा रहा है अपना। ले लो फोटो। अभी तक तुमने जितने भी कार डिलीवरी, कार क्रैश, क्यूट गर्ल रिएक्शन, पुलिस आ गई, मम्मी पापा की लड़ाई, सास ससुर की लड़ाई, 3 बीवी 2 सहेली, जितने व्लॉग्स भी देखे हैं ना, वो सब बच्चे हैं, क्योंकि अब आ रहा है राजा व्लॉग्स। पिंक सिंदूर देखते ही मैं समझ गया था कि शादी को शादी के बंधन से ज्यादा कोलैब की तरह देखा गया है। अब लड़कियों, तुम सोचो कि तुम शादी के मंडप में बैठी हो और तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी मांग भरते भरते बीच में ही ऐसे करने लगे। हमारे यहाँ लड़की वाले वापस ले जाएंगे अपने लड़की और गेस्ट को ये सब हरकतें देखने के बाद। और तुम इस रील को ध्यान से देखो, जितने भी लोग इस वीडियो में पीछे खड़े हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि उनके हिसाब से कोई ऑकवर्ड मोमेंट है? नहीं, मैं खुद इनके इतने नॉर्मल रिएक्शन देख कर डर गया। मेरे मालिक, मैं सच बता रहा हूं, मैं चुप हूं, इस बात का फायदा उठा रहा है ये। नहीं हो क्या गया इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स को, एक बंदे ने शादी कर ली तो सबको शादी करनी है, एक बंदे ने 2-2 शादी कर ली तो सारे लड़कों को 2-2 शादी करनी है। और ये आदमी यहीं तक ही नहीं रुका, इसने पूजा के टाइम पे गाया, इसने फेरों के टाइम पे गाया, इसने वरमाला पे गाया, इसने विदाई के टाइम पे गाया, इसने सुहागरात पे गाया, पहली बार इसने हनीमून पे जाते जाते भी गाया, और पहले फेरे में तो इसने सिर्फ गाया ही था, दूसरा फेरा होते होते तो। नमस्कार फ्रेंड, दोस्तों मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। देख लीजिए, यही मेरी वाइफ है। शादी कंटेंट, और इसने अपनी एक शादी में से कम 150 रील निकाली है। ये शादी वाले दिन भी रील के लिए ज्यादा कंसर्न था। अब देखो, जब मैं ये वीडियो लिख रहा था उससे 4 दिन पहले शादी हो चुकी थी और इसकी रील डल रही थी। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी इसी शादी की रील डल रही है इसके प्रोफाइल पे, और मैं गारंटी ले सकता हूं जब ये वीडियो लाइव जाएगी तब भी इसकी प्रोफाइल पे शादी चल रही होगी इसकी। अरेंज मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ ही। अरे भाई ना, भाई अन्ना 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 नहीं अन्ना अन्ना अन्ना, भाई भाई तू कर क्या रहा है? ठीक है, मैंने मान लिया कि इंटरनेट ने काफी लोगों को फाइनेंशियली अपलिफ्ट किया है, कंटेंट क्रिएशन से पैसे आते हैं, बट भाई कुछ मोमेंट्स की प्राइवेसी तो बनी रहनी चाहिए ना। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, राजा व्लॉग्स बहुत बड़ी है दुनिया।
इंटरनेट के उस पार, फोन के उस पार, चार दीवारी के अंदर भी एक दुनिया है। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, अच्छा बुरा, वो सिर्फ ठीक है, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बट उसको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा सोच समझ के डालना चाहिए ना। थोड़े बहुत फिल्टर, एक आधा कट, कुछ तो ना जाए तो बेहतर है। मतलब एक दिन तो ब्रेक ले सकते हो ना सोशल मीडिया से, या फिर ये एक दिन ही सोशल मीडिया के लिए ही लाया गया है। हाँ, मैंने मान लिया कि तुम अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को फैमिली बोलते हो, बट ऐसे मोमेंट पे तो फैमिली भी दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है। मैं तो कैमरामैन के बारे में सोच रहा हूं। तो आप बेसिकली अपने खराब टाइम को कैसे फेस करते हो? लाइक जब कभी आपको व्यूज ना आ रहे हो? देखिए, वैसे तो मेरा फैंडम ऐसा है कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट इन केस जब कभी एक आध वीडियो पे व्यू ड्रॉप हो जाए तो मैं उसको काफी पॉजिटिवली लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, इनकी पिछली कुछ वीडियोस पे CTR काफ़ी कम आया है, जिसकी वजह से ये कंटेंट ब्लॉकेज में चले गए हैं। खैर, मैं इनको कुछ टेक्स्ट और टाइटल लिख के दे रहा हूँ, आप देखिए, आशा करता हूँ रिकवर कर जाएंगे, नहीं तो इनका डाउनफॉल भी हो सकता है ये। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। भाई, शादी होने के बाद आदमी पागल हो जाता है, तो मैंने सुना था, बट इस तरह होता है मुझे नहीं पता था। फ्यूचर में 3 तरह की शादियां होंगी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, रियल मैरिज। माँ सामने खड़ी है और ये बीवी को पलंग पे छेड़ रहा है। कभी कभी तो ये सब जब अनंत अंबानी के फीड में जाता होगा, वो भी सोचता होगा काश जियो का एक आधा टावर कमी लगा देते तो ठीक रहता। प्राइवेसी वो क्या होती है? 8-10 हजार रुपए के लिए फैमिली को इंटरनेट पर ट्रेड करना है तो बताओ। और ऐसे लोगों को तुम टोक के देखो एक बार, फिर पता है सीधा क्या लिखेंगे, हम सोसाइटी की क्यों सुने, हमें सोसाइटी से क्या मतलब, सोसाइटी क्या हमें खाने को दे रही है। अरे भैया, लेकिन रहना तो सोसाइटी के आसपास ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोसाइटी के हिसाब से चलो, अपने आप को बदलो नहीं, या सोसाइटी के डर से कुछ करने से रुक जाओ, नहीं। पर जब सोसाइटी के 100 लोग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसमें। यही सब बोल बोल के पूरा इंटरनेट हाथ से निकल गया। रहना तो इसी धरती पे है ना, इसी सोसाइटी के साथ वाली धरती शेयर करेंगे ना हम सब। बच्चे स्कूल भी जाएंगे ना कल को, पर नहीं, स्कूल क्यों ही जाएंगे बच्चे? इंस्टाग्राम कौन सा पेज खोलने के लिए डिग्री मांग रहा है? बच्चों को अनपढ़ी क्रिएटर बना देंगे, और बना भी रहे हैं भाई। बच्चे पैदा हुए नहीं, बोलना उन्होंने सीखा नहीं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर माँ बाप उनके पेज खोले बैठे हैं, और सबसे ज्यादा क्रिंज वो है बच्चे की आईडी से कमेंट कर रहे हैं बच्चा बन के, आई लव यू पापा। ये पहली ऐसी शादी में देख रहा हूं जहां पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड दूल्हा है और अकेला वही एक्साइटेड है। अपनी शादी में खुद को ही बरखुरदार बोल रहा है। लोगों के होते होंगे प्री वेडिंग शूट, इनका तो पूरा वेडिंग शूट हो रहा है। फर्स्ट टाइम विवाह मूवी वाले अपने गाने सुन के रोए होंगे कि क्यों ही बना दिए थे। लोग रिश्तेदारों को अपनी वेडिंग एल्बम दिखाते हैं, ये उनको अपना इंस्टाग्राम लिंक भेजेगा कि देख लो पल पल की अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी है। पहली बार की शादी में देख रहा हूं जहां दूल्हा और कैमरामैन एक ही बंदा है। भाई तू पक्का मेरा शादी से भरोसा उठवा के ही मानेगा। तुझे तो ये भी नहीं बोल सकता कि पहली बार शादी हो रही है जो ऐसा कर रहा है। तुझे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तुझे तो बुरा भला भी नहीं बोल सकता। बुरा बोलूंगा तो बुरे को और बुरा लगेगा, तुझे कुछ नहीं लगेगा। क्या ही बोल रहा हूँ भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं से क्या बोल रहा हूँ। कई बार तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि किन लोगों के साथ मैं अपनी कंट्री शेयर कर रहा हूँ, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये राजा व्लॉग्स फ्रॉम नोवेयर कैसे आ गया, ये क्या शादी वाले कंटेंट से फेमस हुआ है? नहीं, तुम्हारे सामने पहली बार राजा की शादी वाली रील्स आई होंगी, बट राजा बहुत पहले से बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। इसीलिए तो मैंने 500 MBPS का प्लान लिया हुआ है एयरटेल से, ताकि राजा व्लॉग का कोई भी क्वालिटी कंटेंट मैं मिस ना करूं। वो आपने फेसबुक पोस्ट तो देखी होगी कि यहीं कोई खूबसूरत लड़की की रील होती तो आप लाइक कर देते, बट ये रील लाइक नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करूंगा। खूबसूरत लड़की की फोटो पे, रील पे समय बर्बाद करने के लिए कोई रीजन तो है मेरे पास, इसको लाइक करके क्यों अंगूठा घिसूं मैं अपना। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम एक साइड रखें तो राजा यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, यूट्यूबर्स का घर तक पीछा करके उन्हें परेशान करने का। अरे हेलो भैया, हेलो हेलो भैया, हेलो तो बोल दो भैया, भैया भैया बोल दो भाई। ये तो गलत बात है। बैठ भैया, बैठ भाई। ये राजा ब्लॉग के लिए बोलना है कुछ? बोल तो दिया सर ने। नहीं, बोलिए बोलिए, आप भी बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, बोल सकते, बोलेगी। अब देखो, इसको मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि पिछली बार किसी वीडियो में मैंने एक बार जिक्र कर दिया था राजा भाई का, शायद सिर्फ थंबनेल दिखा देता इनका किसी वीडियो का, तो इन्होंने सह परिवार मेरे ऊपर वीडियो बना दी थी, तो मुझे अब कैंसिल तो होना नहीं है। बाकी ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई है, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये वीडियो मैंने तब सोची थी जब मैंने कुछ व्लॉगर्स का एकदम स्पॉइल्ड रूटीन देखा था कि भाई इन लोगों को व्यूज और कैमरा के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वहीं से ही मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत उठा लेते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर पे नहीं बनाना चाहता था। दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा खराब तब लगा जब स्कूल के बाहर
बार छोटी छोटी बच्चों के साइड में जाके ये अपने एग्जॉस्ट से भर भर करते हैं और वो लोग डरते हैं तो उसको कैमरा में कैप्चर करके फिर डालते हैं क्यूट गर्ल रिएक्शन। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये किन्हीं लोगों के ऊपर थी, टोटल वीडियो हमने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई थी। कुछ मेरे जो दोस्त यूट्यूबर्स हैं, दोस्त व्लॉगर्स हैं, उनका कंटेंट उठा के, कुछ लोग जिनको मैं बस सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, मैं नहीं जानता, कुछ उनका कंटेंट उठा के, बट बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के ऊपर ही थी जो अपनी महंगी महंगी फटे हुए एग्जॉस्ट वाली बाइकें विचार ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज लेके स्कूल के बाहर जाते हैं, लड़कियों के साइड में जाते हैं भरे मार्केट में, उनको परेशान करते हैं, फिर उनको लगता है क्यूट गर्ल रिएक्शन आ गया भाई। खैर अगर आप चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य जाके फॉलो कर सकते हो, साथ में हमारा व्लॉग चैनल कोई आयरनी लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। हाँ, मैं कोई बाइक कार वाले व्लॉग नहीं बनाता, साल में एक आध बनाता हूँ। और हमारा लाइव चैनल किंग्स हार्ट लाइव भी अगर चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, मैं कभी नहीं कहता किस यूट्यूबर को देखना है किसको नहीं, बट हाँ ऐसे को तो बिल्कुल मत देखना जो जानबूझ के रोड रेज करते हैं। ये कोई गाड़ी वाला इन्हें ओवरटेक कर दे, उसके शीशे पे हाथ मार देंगे, पहले जानबूझ के अपनी लेन छोड़ के हाईवे की बीच वाली लेन पे चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलना उससे। और ये कोई सिग्मा मेल और कोई बहुत बड़े राइडर नहीं है भाई, ठीक है। मशीन को कोई पेल दे, ठीक है, कोई खुद भाग के दिखाए तो बात है।